राधे राधे बंधुओं, प्रेम सागर का 23वां अध्याय समाप्त हो चुका है और 24वां अध्याय प्रारंभ, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का द्विज पत्नियों से अर्थात ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मंगवाना। श्री सुखदेव जी बोले कि जब श्री कृष्ण जमुना के पास पहुंच रुख तले अर्थात वृक्ष तले लाठी टेक खड़े हुए, तब सब ग्वाल बाल और सखाओं ने आए कर यानी कि हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, हमें इस समय बड़ी भूख लगी है। जो कुछ छाक लाए थे सो खाई, पर भूख ना गई। कृष्ण बोले, देखो वह जो धुआं दिखाई देता है ना, तहाँ मथुरीय ब्राह्मण कंस के डर से छिपके यज्ञ करते हैं। उनके पास जा, हमारा नाम ले, दंडवत कर, हाथ बांध खड़े हो, दूर से भोजन ऐसे दीन हो मांगियो जैसे भिखारी अधीन हो मांगता है। यह बात सुन ग्वाल चले चले वहां गए जहां माथुर ब्राह्मण बैठे यज्ञ कर रहे थे। जाते ही उन्होंने प्रणाम कर निपट अधीनता से कर जोड़ के कहा, महाराज, आपको दंडवत कर हमारे हाथ श्री कृष्ण चंद्र जी ने यह कहला भेजा है कि हमको अति भूख लगी है, कुछ कृपा कर भोजन भेज दीजिए। इतनी बात ग्वालों के मुख से सुन मथुरिये क्रोध कर बोले, तुम तो बड़े मूर्ख हो जो हमसे अभी यह बात कहते हो। बिन होम हो चुके किसी को कुछ न देंगे। सुनो, जब यज्ञ कर लेंगे और जो कुछ बचेगा सो बांट देंगे। फिर ग्वालों ने उनसे गिड़गिड़ा के भुतेरा कहा कि महाराज, घर आए भूखे को भोजन करवाने से बड़ा पुण्य होता है। पर वे इनके कहने को कुछ ध्यान में ना लाए, वरन इनकी ओर से मुंह फिर आपस में कहने लगे, बड़े मूढ़ पशुपालक नीच, मांगत भात होम के बीच। तब तो ये वहां से निराश हो अछताए पछताए श्री कृष्ण के पास आए, बोले, महाराज, भीख मांग मान महत गंवाया, तो भी खाने को कुछ हाथ ना आया। अब क्या करें? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब तुम इनकी स्त्रियों से जा मांगो, वे बड़ी दयावंत धर्मात्मा हैं। उनकी भक्ति देखियो, वे तुम्हें देखते ही आदर मान से भोजन देंगी। यों सुनिए, फिर वहां गए जहां वे बैठी रसोई करती थी। जाते ही उनसे कहा कि वन में श्री कृष्ण को धेनु चराते चराते क्षुधा यानी कि भूख भई है, सो हमें तुम्हारे पास पठाया अर्थात भेजा है। कुछ खाने को होए तो दो ना। इतना वचन ग्वालों के मुख से सुनते ही वे सब प्रसन्न हो कंचन के थालों में शटरस भोजन भर ले उठधाई और किसी की रोकी ना रुकी। राधे राधे बंधुओं, शेष चर्चा